डियर स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स, अभी मैं आपको ये बतलाने जा रहा हूँ कि सेंटेंस को इम्फैटिक कैसे बनाया जाता है। इम्फैटिक मतलब जोर देना है, मतलब वर्ब के ऊपर जोर देना है, किसी क्रिया के ऊपर जोर देना है। तो जैसे कोई कहे कि आप पढ़ते ही तो थे, क्या पढ़ा? जोर पड़ा किसके ऊपर? क्रिया के ऊपर। मैं पढ़ता ही तो हूँ, जोर पड़ा किसके ऊपर? क्रिया के ऊपर। तो क्रिया के ऊपर जोर देना है। तो क्रिया के ऊपर हिंदी में तो हम लगा देंगे, ही लगा देंगे। मैं पढ़ता ही तो हूँ, मैं पढ़ता ही तो हूँ, मैं पढ़ता ही तो हूँ, ये ही लग गया। अब उसी में टेंस बदलेंगे तो था होगा, मैं पढ़ता ही तो था। तो ये सिंपल, ये प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस हो सकता है। तो भाई ये हमें बनाते हैं, हिंदी में तो ही लगा दिए हो गया, लेकिन अंग्रेजी में उसके लिए नियम है, कुछ रूल्स हैं। 3 रूल्स की मैं चर्चा करूंगा आपसे कि वे कौन कौन से 3 रूल हैं जो सेंटेंस को इम्फैटिक बनाते हैं। इम्फेसाइज, इम्फेसाइज, इम्फैटिक, जोरदार, क्रिया के ऊपर जोर लगाना है और जोर लगा करके उसको बना देना है। तो कैसे बनता है? तो सबसे पहला रूल है, एक नंबर, मेन वर्ब के पहले डू, डज, डिड का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब के पहले डू, डज, डिड का प्रयोग करके सेंटेंस को इम्फैटिक बनाते हैं। मेन वर्ब के पहले डू, डज, डिड लगा देना है, सेंटेंस आपका इम्फैटिक हो जाएगा। तो ये तो बहुत क्लियर है कि भाई डू कहाँ लगेगा, डज कहाँ लगेगा, डिड कहाँ लगेगा। ये तो टेंस मैंने आपको बतलाया ही है। ये तो टेंस का पूरा पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। तो डू लगेगा फर्स्ट पर्सन, डज लगेगा थर्ड पर्सन, डिड लगेगा पास्ट टेंस में, डू लगेगा सेकंड पर्सन, डू लगेगा थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, और डिड जो है सो पास्ट टेंस में लगेगा। ये बिल्कुल कॉमन है। एग्जाम्पल के रूप में देखें, आई रीड इंग्लिश, एक हमारा सेंटेंस है, इसको कहेंगे नॉन इम्फैटिक कहेंगे। नॉन इम्फैटिक, ये मेरा हुआ नॉन इम्फैटिक हुआ। अब इसको इम्फैटिक बनाना है तो क्या हो जाएगा? आई, ये अब इसमें आपको ढूंढना है इसमें मेन वर्ब क्या है। मेन वर्ब क्या है? कौन है मेन वर्ब? तो रीड है मेन वर्ब। तो इस रीड के पहले डू लगा दीजिए, आई डू रीड इंग्लिश। देखिए ये डू लग गया, और इसका हिंदी हो गया कि मैं अंग्रेजी पढ़ता ही तो हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ता ही तो हूँ। अगर ये डू है, अगर हम सब्जेक्ट देंगे थर्ड पर्सन का, ही रीड्स
इंग्लिश, तो ये हो जाएगा ही डज रीड इंग्लिश। ये देखिए डज लग गया, ये डू लगा, ये डज लगा। अब इसमें हमको डिड का प्रयोग करना है, तो डिड कहाँ लगेगा? तो जाहिर है पास्ट टेंस में लगेगा डिड। दे वेंट टू द मार्केट, तो क्या हो जाएगा? दे डिड गो टू द मार्केट। देखिए डिड है। ऐसा नहीं कि डिड के बाद आप क्या करेंगे कि वेंट लगा देंगे, नहीं, डिड के बाद V1, ये तो टेंस का काम है भाई। तो ये हो गया दे डिड गो टू द मार्केट, ये लोग बाजार जाते ही तो थे, इसका हिंदी हो गया। तो 1 नंबर ये हुआ। नंबर 2 है, यदि सेंटेंस में हैज, हैव, हैड आ जाए। सेंटेंस में हैज, हैव, हैड का प्रयोग अगर हो रहा हो तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर तो डू, डज, डिड का प्रयोग करके इसको बनाएंगे। का प्रयोग करके। लेकिन ये जो हैज, हैव, हैड है, इसको होना चाहिए मेन वर्ब। ये मेन वर्ब के रूप में, फुल वर्ब के रूप में इसका इस्तेमाल होना चाहिए तब के लिए। जैसे एग्जाम्पल है, आई हैव ए कार, आई हैव ए कार, तो आई डू हैव ए कार। देखिए डू लग गया, आई डू हैव ए कार। शी हैज ए रेडियो, तो क्या हो जाएगा? शी डज हैव ए रेडियो, हो गया। आई हैड ए वॉच, तो आई डिड हैव ए वॉच, ये हुआ आई डिड हैव ए वॉच। तो यहाँ पर देखिए ये डू, ये डज हो गया, ये डिड हो गया, लेकिन हैव, हैव का प्रयोग हुआ। इसमें सावधानी की आवश्यकता है। तो हमारा ये दूसरा नियम हुआ। अब आते हैं तीसरे नियम पर। तीसरा नियम, सेंटेंस यदि इंपरेटिव हो, इंपरेटिव सेंटेंस हो जिसमें ऑर्डर हो, सलाह हो, रिक्वेस्ट हो, तो उसको हम कैसे बनाते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस का एम्फैटिक मेन वर्ब के पहले डू, डज
डिड की मदद से बनाया जाता है। सेंटेंस इंपरेटिव है। कम टुमारो, कल आओ, कल आइए, कम टुमारो। सेंटेंस हमारा इंपरेटिव है, तो ये इसमें मेन वर्ब कम है, तो हो जाएगा डू कम टुमारो। ये देखिए मेन वर्ब, ये पहले ये डू लग गया। राइट टू मी क्या हो जाएगा? डू राइट टू मी। काइंडली हेल्प द पुअर, तो क्या हो जाएगा? काइंडली डू हेल्प द पुअर। प्लीज ओपन द गेट, तो क्या हो जाएगा? प्लीज डू ओपन द गेट। ये हमारा ये हो गया इंपरेटिव सेंटेंस का ये कैसे बनता है, ये मैंने आपको बताया। अब इसका 3 ही रूल है, और ये बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, दिल्ली बोर्ड की परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और ऐसे लिटरेचर पढ़ने के लिए, लिटरेचर लिखने के लिए तो इस सब का इस्तेमाल तो होता ही है। तो ये सब चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखें। तो ये मेरा चैप्टर समाप्त हुआ, बहुत छोटा चैप्टर था। अब मैं आपको फिर आऊँगा, ये मेरा अब पार्ट्स ऑफ स्पीच तो समाप्त हो चुका था, बीच में ये 2 छूट गया था, उसको मैंने कर दिया। अब ये आएगा सिंथेसिस, कि सेंटेंस को हम कैसे कंबाइन करते हैं। सिंथेसिस, उसके लिए कंजक्शन की बड़ी आवश्यकता पड़ती है, बहुत आवश्यकता है कंजक्शन की। बिना कंजक्शन का सिंथेसिस नहीं बनता है। तो आप कंजक्शन को ज़रा सा देख लेंगे, कंजक्शन को समझ लेंगे, तो सिंथेसिस आपको बड़ी आसानी से, बहुत आसानी से सिंथेसिस आप बना सकते हैं। तो सिंथेसिस हम अगले वीडियो में डालेंगे, थोड़ा लंबा चैप्टर होगा। और उसके बाद नेक्स्ट टाइम मेरा आएगा, सिंथेसिस के बाद मेरा आएगा एनालिसिस। तो पहले सिंथेसिस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।